डियर स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, अ सेल्समैन प्लान्स टू विजिट 5 cities. He would like to start from a particular city, visit each city only once and return to the starting city. The traveling cost in rupees is given in the table. Find the least cost route. अब देखें, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास ये एक टेबल गिवन है जिसमें कॉलम गिवन है ए बी सी डी एंड ई, और इसी तरह रोज़ भी गिवन है ए बी सी डी और ई। ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, जितने आपके पास कॉलम्स हैं उतने आपके पास रोज़ भी हैं। यहाँ से उसने स्टार्ट करना है, इन तमाम सिटीज़ को विज़िट करना है, और जिस सिटी से ये स्टार्ट करेगा उसी सिटी पे वापस वो एंड भी करेगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसने जिस सिटी से स्टार्ट करना है उसी सिटी पे वापस एंड भी करना है, और किसी सिटी को एक से ज़्यादा दफ़ा विज़िट नहीं करना। ये जो टेबल में वैल्यू गिवन है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको नंबर ऑफ़ आवर्स भी कंसिडर कर सकते हैं कि लेट सपोज़ ए को सिटी बी तक जाना है, तो सिटी ए से सिटी बी तक जाना है तो उसको 2 घंटे लगेंगे। ए से अगर सिटी सी तक जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। तो आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बताओ कि अगर हम किसी एक सिटी से स्टार्ट करें और किसी दूसरे सिटी को रिपीट किए बगैर एक ही दफ़ा उसको विज़िट करें और वापस एंडिंग भी उसी सिटी पर करना है, हमने वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर आप सिटी ए से स्टार्ट करते हैं और ए तक जाते हैं तो आपकी कॉस्ट या आपका टाइम जो है वो ज़ीरो होगा। अगर आप सिटी बी से सिटी बी की तरफ जाएंगे तब भी आपका टाइम ज़ीरो लगेगा। तो सबसे पहले हम इस ज़ीरो को रिप्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी के साथ। बाकी इस टेबल में देखिए हमने और कोई चेंजेस नहीं की, हमने सिर्फ ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया है इन्फिनिटी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने रो रिडक्शन करनी है। इस रो में देखिए मिनिमम वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये 1 हमने इस सब से माइनस करना है। सेकंड रो में आपके पास मिनिमम 2 है, तो इस तमाम एलिमेंट से हमने 2 को माइनस करना है। इस थर्ड रो में आपके पास मिनिमम 4 है, तो 4 हमने इन सब से माइनस करना है। इसी तरह इस रो में भी आपके पास 4 मिनिमम है, तो वो इन सब से माइनस करना है। और इस रो में आपके पास 1 है, तो 1 आपने इन सब से माइनस करना है। तो जब हम रो रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तब देखिए हमारे पास इधर वैल्यू आएगी 1, इधर हमारे पास वैल्यू आएगा जो है वो 4, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 0। यहाँ जब आप रो रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 1, 7 और 0। थर्ड रो आपके पास होगी 4, 3, ये इन्फिनिटी अपनी जगह पर, उसके बाद 0 और 4। फोर्थ रो के पास 9, 0, 3 और 1, और लास्ट रो आपके पास 0, 2, 1, 7। जब आप रो रिडक्शन परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद आपको कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। इस कॉलम में देखिए आपके पास मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 इन सब से माइनस होगा। इस कॉलम में भी आपके पास 0 मिनिमम है, तो 0 सबसे माइनस होगा। इस कॉलम में आपके पास 1 मिनिमम है, तो 1 इन सब से माइनस होगा। यहाँ 0 है तो 0 माइनस होगा, यहाँ भी 0 है तो 0 ही माइनस होगा। तो अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे कॉलम रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दूँ तो ये वैल्यू आएगी 4, 4, 9, 0, 1, 3, 0, 2, ये हो जाएगा 3, 0, 2, 0। जब आप ये कॉलम रिडक्शन कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रो, अब देखें हर एक रो में आपके पास 0 आ गया है, हर एक रो में कम से कम एक 0 मौजूद है, हर एक कॉलम में आपके पास कम से कम एक 0 मौजूद है। इसके बाद आपने रो एनालिसिस करना है। रो एनालिसिस देखें, जब हम पहली रो की एनालिसिस करते हैं तो पहली रो में हमारे पास सिर्फ एक ही 0 है, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने रो वाइज इसको सेलेक्ट किया और कॉलम वाइज इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट रो में आप देखें आपके पास एक ही 0 है, इसको सेलेक्ट किया और इस कॉलम को क्रॉस कर देंगे।
इसी तरह थर्ड रो में आपके पास एक ज़ीरो है, इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी क्रॉस कर देंगे। फोर्थ कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो है, उसको सेलेक्ट किया, इसको भी क्रॉस कर देंगे। और आखिरी रो में भी आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है, इसको सेलेक्ट किया और इसको भी क्रॉस कर देंगे। यहाँ अब आप देखें, आपका जो क्वेश्चन था वो था 5 मैट्रिक्स का, 5 कॉलम और 5 रोज़ का, मतलब 5 बाय 5 का मैट्रिक्स गिवन था। और यहाँ हमने ज़ीरोज़ कितने सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स ये आपका आंसर आ गया है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। लेकिन अभी इसको देखना है कि क्या ये ट्रैवलिंग सेल्समैन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। वहाँ हमने कहा था कि जी अगर एक सिटी से वो स्टार्ट करेगा तो बाकी तमाम सिटीज़ को वो एक दफ़ा विज़िट करेगा, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा। और जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे दोबारा एंड भी उसको करना है। तो आप देखें, ए के बाद अगर वो ए से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है तो कौन सी सिटी को विज़िट करता है, ए ई को विज़िट करता है। मतलब ए से उसने स्टार्ट किया और वो कहाँ जाएगा, वो ई पर जाएगा। अब ई के बाद आप देखें वो कहाँ जाएगा, वापस ए पर ही जाएगा। दैट मीन्स यहाँ आपके पास एक साइकिल मौजूद है। उसने ए को जो है वो 2 दफ़ा विज़िट किया, उसने बी सी और डी को विज़िट नहीं किया और उसके बाद दोबारा ए को इसने दोबारा विज़िट किया है। दैट मीन्स ये जो हमारा सल्यूशन है, ये सल्यूशन हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का तो ऑप्टिमल सल्यूशन है, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ये ऑप्टिमल सल्यूशन नहीं है। अब इसको हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए भी ऑप्टिमल बनाना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है इसमें से ज़ीरो के बाद नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो देखें। वो आपके पास ये 1 की वैल्यू मौजूद है और आपके पास ये 1 की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। ये दो आपके पास मिनिमम वैल्यू है। अगर ये सिंगल 1 होता तो हम सिर्फ सिंगल को सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ चूँकि 2 है और दोनों सेकंड मिनिमम है तो इसलिए हमें दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा एज़ ज़ीरो। जिस तरह हमने इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया था और रो को कॉलम को क्रॉस कर दिया था, उसी तरह हम इस 1 को भी ट्रीट करेंगे। इस 1 को भी हम ज़ीरो की तरह ही ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स हम 1 को भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने उसी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को दोबारा लिख दिया है। अब जब मैं रो स्कैनिंग करूँगा तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ज़ीरो अब मैं 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इस 1 को मैंने मार्क कर दिया, रो वाइज इसको मार्क किया है, तो कॉलम वाइज इसको मैं क्रॉस कर दूँगा। इसी तरह सेकंड रो में आप देखिए आपके पास मल्टीपल ज़ीरोज़ हैं, तो इसको छोड़ के अगली रो की तरफ जाएं। इस रो में आपके पास एक ज़ीरो है, इसको सेलेक्ट किया, रो वाइज इसको सेलेक्ट किया, तो कॉलम वाइज इसको आपने क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट रो में देखें आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, इस रो में आपके पास मल्टीपल ज़ीरो जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब रो स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। अब कॉलम स्कैनिंग करें। देखें इस कॉलम में आपके पास एक ज़ीरो है, तो इसको आप सेलेक्ट करें और इस रो को आप क्रॉस कर दें। उसके बाद ये कॉलम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है, तो इसको आप सेलेक्ट करें और इस रो को क्रॉस कर दें, ठीक है। ये कॉलम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है और ये 1 भी है, तो ज़ीरो तो है वो तो ऑलरेडी हम इस रो में से सिलेक्शन कर चुके हैं, तो इस ज़ीरो को सेलेक्ट नहीं करना, इसके बजाय 1 को आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ मैंने 1 को सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो सिटी है ये अभी तक ट्रैवल नहीं हुई थी, ठीक है। 1 को सेलेक्ट किया तो कॉलम वाइज सेलेक्ट किया है, तो रो वाइज हम कॉलम वाइज इसको सेलेक्ट किया तो रो वाइज हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ आप देखें आपके पास टोटल कितने स्क्वायर आ गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपके पास 5 स्क्वायर्स आ गए। मैट्रिक्स का साइज़ भी आपके पास 5 ही है। दैट मीन्स दिस इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब आपने चेक करना है कि क्या ये ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। देखें अगर आप सिटी ए से स्टार्ट करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, ए के बाद आप बी पर जाएंगे, बी के बाद आप सी पर जाएंगे, तो ये बी के बाद आप
सी पर जाओगे, सी के बाद आप कहाँ जाना है, डी पर जाना है, डी के बाद आपने ई पर आना है और ई के बाद आपने वापस जो है ए पर ही आना है। तो देखें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आपने दोबारा एंड भी किया है और तमाम सिटीज़ को आपने एक ही दफ़ा ट्रैवल किया है, एक से ज़्यादा मरतबा किसी भी सिटी को आपने विज़िट नहीं किया। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने शॉर्टेस्ट रूट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखें ए से बी का डिस्टेंस, ये हमें क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में जो टेबल गिवन है उसमें हमें गिवन था कि अगर आप ए से बी तक जाओगे तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे। तो वो आप इधर साथ साथ ऐड करते जाएं, 2 प्लस बी से सी तक का टाइम आप इस टेबल में देखें। जब आप बी से सी तक जाएंगे तो कॉस्ट कितनी है, 3 आवर्स, तो वो आप इधर इसके साथ लिखिएगा। इसी तरह सी से डी तक की कॉस्ट जो है वो आपके पास 4 है और डी से ई तक की कॉस्ट आपके पास 5 है और ई से ए तक की कॉस्ट आपके पास 1 है। जब आप इस तमाम को ऐड अप कर लोगे तो आपके पास टाइम कितना आएगा, वो आएगा 15 आवर्स। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है इन तमाम सिटीज़ को ट्रैवल करना। जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर दोबारा एंड करना है और किसी भी सिटी को एक से ज़्यादा मरतबा विज़िट नहीं करना। तो इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल आवर्स आपके पास कितने आ रहे हैं, दैट इज़ 15। आई होप आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू।